ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के प्रमाण का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मंदिर के प्रमाण मिले हैं। एक वायरल वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में ओम और त्रिशूल के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवलिंग जैसी आकृति पर ओम के निशान नजर आ रहे हैं। मस्जिद की दीवारों पर 5 त्रिशूल के निशान भी देखे गए हैं। ये देखिए, अलग अलग त्रिशूल के निशान मस्जिद की दीवारों पर, और दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि जो शिवलिंग है उस पर ओम के निशान हैं। यानी जिस आकृति को हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह शिवलिंग है, उस पर ओम के निशान हैं, और जो मस्जिद की दीवारें हैं उनके बारे में दावा यह है कि ये पुरानी मंदिर की दीवारें हैं और इसीलिए इन पर त्रिशूल के निशान अंकित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 5 वीडियो में पक्के सबूत कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ओम के निशान एक सबूत के तौर पर, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये जो वायरल वीडियो है उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो दीवार है ये है तो वैसे मस्जिद की, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले मंदिर था और मंदिर की दीवार को ही तोड़कर मस्जिद की दीवार में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी बदल दिया गया। अब इसमें एक नहीं कई जगह पर इस तरह के त्रिशूल के निशान अंकित हैं, त्रिशूल के निशान बने हुए हैं, और ऐसा मस्जिद की दीवारों पर आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। तो ये देखिए, दावा यही किया जा रहा है कि ये जो है वो मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की दीवार थी, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। त्रिशूल जो मुख्य रूप से भगवान शिव के साथ ही रहता है, उनका मुख्य हथियार है। तो ये त्रिशूल का जो चिन्ह है वो एक जगह नहीं 5 जगहों पर इसी तरह से अंकित है, इसी तरह से बना हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, और इस दूसरी तस्वीर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक जो आकृति है जिसके बारे में हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यह शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष इसी को फव्वारा कह रहा है। इसको जब आप बहुत करीब से देखेंगे तो जिस वक्त इसकी सफाई हुई, जिस वक्त इसको साफ किया गया, उस वक्त ये आपको अलग से नजर आएगा कि ऊपर जो हिस्सा है वो दूसरी तरह का पत्थर है और जो मुख्य आकृति है वो अलग तरह का पत्थर है, काले रंग का पत्थर, और उस पर ओम का निशान। ये देखिए, ओम जो आप लाल सर्किल के अंदर, लाल घेरे के अंदर देख रहे हैं, ये ओम है। और ये ओम जो है वो वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कृति में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये ओम जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये उसी आकृति के ऊपर है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो बाबा विश्वनाथ का मुख्य विग्रह है। बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, और ओम का ये जो चिन्ह है वो इस दावे को और मजबूत करता है। दूसरी तरफ अलग से सीमेंट लगाकर वो अलग से आकृति आपको नजर आएगी, वो मूल पत्थर की तरह आपको नहीं दिखेगा। यानी वो पत्थर को काटकर सांचा नहीं बनाया गया, बल्कि अन्य दूसरी तरह की सीमेंट का इस्तेमाल करके वो ऊपर खांचा, और सांचे का इस्तेमाल करके ऊपर खांचा जो 5 भागों में विभक्त आपको दिख रहा है, बटा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो दूसरी तरह की आकृति है। लेकिन जो मुख्य संरचना है वो, उसके बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्वयंभू है, यानी जमीन से सीधा जुड़ा हुआ है, इसको अलग से नहीं रखा गया। और इनमें इस तस्वीर में आप देखिए, इस तस्वीर में आपको हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ नजर आएंगे, पूरी टीम है। सुभाष नंदन त्रिपाठी आपको नजर आएंगे, ये भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। और इस तस्वीर में सुधीर त्रिपाठी भी हैं, ये भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। और कमीशन की कार्रवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह भी थे, जो बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह पर यह दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग मिला है। अब देखिए, ये वो दीवारें हैं जिन दीवारों पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पत्थरों पर त्रिशूल के निशान पाए गए हैं। पहला त्रिशूल आपने देखा, ये दूसरा त्रिशूल है, तीसरा त्रिशूल भी आप देखिए। कुल मिलाकर 5 जगह ऐसी हैं जहां पर त्रिशूल के निशान पाए गए हैं। तो ये देखिए, ये चौथा त्रिशूल है और 5 जगहों पर त्रिशूल के निशान पाए गए हैं। ये सिर्फ उस वीडियो का हिस्सा है जो इस वक्त वायरल हुआ है, जो दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लीक हुआ है। तो ये जो वीडियो हैं ये
उसमें नजर आ रहा है। जब पूरे वीडियो सामने आएंगे तब आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या नजर आने वाला है। 5 वीडियो में ये पक्के सबूत, ओम के निशान नजर आ रहे हैं, शिवलिंग जैसी आकृति नजर आ रही है, वो पत्थर का रंग, जिन्होंने दूसरे स्वयंभू शिवलिंग देखे हैं वो इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कुछ वैसी आकृति है। नंदी के सामने है शिव, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये वही शिवलिंग है जो बाबा विश्वनाथ का है। नंदी विराजमान है और नंदी के ठीक सामने वो वजू खाना है जिसके बीचों बीच ये शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग, जिनके बारे में दावा यह है कि बाबा विश्वनाथ का असली विग्रह ये है, ये दावा किया जा रहा है। सर्वे में सत्य का सबूत है, ये भी दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जा रहा है। एक कह रहा है कि ये फव्वारा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां सत्य होता है वहां बहुत ज्यादा प्रमाण आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यही वजह है कि इस वायरल वीडियो के लीक होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान का वीडियो है जो किसी ने लीक किया है, तो यह वीडियो जैसे ही सामने आया है, इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य के को साबित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य को आप सामान्य आंख से भी देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब ये पानी धीरे धीरे घटाया गया, इसकी माप की गई। इस आकृति को जब मापा गया तो तकरीबन 2.5 फीट इसकी जो ऊंचाई है, इसमें जो छेद पाया गया है वो तकरीबन 63 सेंटीमीटर का था, जिसके बारे में हिंदू पक्ष का यह दावा है कि इसमें ड्रिल किया गया है, इसमें बाद में वो छेद किया गया है। इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की गई है और गलत मंशा के साथ यह प्रयास किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन ठाकुर महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अब ये जो वीडियो लीक हुए हैं देवकी नंदन जी, इसके बाद आप क्या कहेंगे? पहले तो एक हिस्सा वीडियो का नजर आया था जिसमें सफाई उस दौरान चल रही थी, लेकिन अब कमीशन की कार्रवाई के दौरान के वीडियो हैं जिनको हम टॉप एंगल से देखें तो पूरी आकृति नजर आ रही है। इसे देखकर आप क्या कहेंगे? मैं इस संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव के स्वयंभू विग्रह हैं, उनको आप देखते हैं और इस आकृति को आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये बात समझनी चाहिए और पूरे देश को ये समझनी चाहिए। वैसे हमारे भगवान शिव स्वयंभू हैं, वो जब चाहे जहां से चाहे प्रकट हो सकते हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो विशेष हैं, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में है। और जिस ज्ञानवापी कूप की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जिन शिव की चर्चा यहाँ हो रही है, स्कंद पुराण में एक बहुत विशेष उनका वर्णन किया गया है, शिव पुराण में उनका वर्णन किया गया है। ज्ञानवापी कूप का जल ही ज्ञानप्रद है और इतना ज्ञानप्रद है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज वहां, अब ये देखो, ये कानूनी मामला है कि वो ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि एक कानून का मामला है। किसने किया ये मुझे नहीं पता। टीवी चैनलों के माध्यम से हम सब जो देख पा रहे हैं या जिस विग्रह का दर्शन हम कर पा रहे हैं, आप स्पष्ट देख रहे हैं ऊपर जो एक जबरदस्ती सीमेंट लगाकर उसमें निशान लगाकर फव्वारा बनाने की जो कोशिश की गई है, ये एक जबरदस्ती वाला मामला है। आप समझिए, इन लोगों को सब पता है कि शिव जी हैं। जहां पर जो लोग भी जाते हो वजू करने, उन्होंने जिन्होंने भी इनको देखा होगा, जब जब भी जल कम हुआ होगा तब तब इनको शिव विग्रह दिखा होगा, शिवलिंग दिखा होगा। बावजूद इसके वहां पर वजू करते रहे, कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे, पाम धोते रहे। ये इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये हमारे शिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सभी को अभी भी इस बात को ये समझ नहीं रहे कि शिव का महत्व हम सब सनातनियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये इस बात को आज भी नहीं समझ रहे और अभी भी बहस कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये जो चीज है ना, इसे दबाने की, आप देखिए अलग से सीमेंट दिख रहा है, अलग से वो 5 तरीके जो लाइन बनाई गई है, वो जो निशान इन्होंने बनाए, ये अलग तरीके से दिख रहे हैं। ये प्लानिंग की गई है कि ये किसी भी तरह से बात का सत्य को सामने ना आने दिया जाए। परंतु एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सत्य कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये कागज के फूल बनाने की कोशिश की गई है शिव जी के ऊपर, जो कि आप सब कैमरे से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। मौलाना इलियास शाफुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, पता चल गया कि बाबा मिल गए?
मसला ये है, बाबा ने झूठों का पर्दाफाश कर दिया वेदा से, जिसमें है न तस्य प्रतिमा अस्ति के लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति पूजा से नर्क में जाओगे। बाबा ये कह रहे हैं, और ये जाहिल है कि हिंदुत्व ब्रिगेड वाले देश को गारत करके नर्क में जाने के लिए तैयार है। वेदा के खिलाफ, गीता के खिलाफ, उपनिषद के खिलाफ करके, कुरान हदीस के खिलाफ करके बाबा हुक्म दे रहे हैं एक रब की पूजा का, एकम विदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। लेकिन ये जाहिल है हिंदुत्व ब्रिगेड वाले वेदा के खिलाफ, बाबा के खिलाफ जाके लिंगम में घुस के बर्बाद होने को तैयार है। अब आप ये निर्धारित कर लीजिए हमारे साथ इस वक्त देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। आपको वेद पे बहस करनी है या जो आकृति मिली है उस पर चर्चा करनी है? दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं मौलाना जी, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत है वो दोनों में आपको उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन समस्या यह है कि आपको अपनी शाब्दिक मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा, आपको अपनी शाब्दिक मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। इसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है। सुनिए, मैं इनको कहूंगा, इनको कहिए कि ये जाहिल कहना अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, जाहिल कहना बंद करें। आरएसएस वाले जाहिल, बीएनपी बजरंग दल के हिंदुत्व जाहिल, किसी को भी एक नेशनल चैनल पे ऐसे नहीं बोल सकते। आपको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मौलाना इलियास दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी आप हैं। मौलाना इलियास दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी आप हैं। पहले बात सुन लीजिए, है ना? सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ पे बैठ के आप। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया को सर्टिफिकेट मत बांटिए। आपको बात करनी है कि नहीं करनी? अगर आपको बात करनी है तो संवाद जो प्रक्रिया है वो दो तरफ से होती है। आप पहले ही मान के बैठे हुए हैं कि पूरी दुनिया जाहिल है, सबसे विद्वान आप हैं, तो कहां से बात शुरू होगी? हमारी जगह को छीन कर आप जाएंगे जहन्नुम में। आपको सामान्य सरलता समझ नहीं आ रही क्या? आप तमीज से बात कीजिए। सीधा जहन्नुम के रास्ते पे आपको पता होना चाहिए आप किससे बात कर रहे हैं। पत्थर मूर्ति आप जाएंगे जहन्नुम में। ये आपको समझ नहीं आएगा मौलाना इलियास। ना आपने वेद पढ़े हैं, ना आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, ना आपने रामचरितमानस पढ़ी है। समस्या इस बात की है कि जिस शिव को स्थापित स्वयं भगवान राम करते हैं रामेश्वरम में, आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। जो ज्योतिर्लिंग सतत हैं और विद्यमान हैं, स्वयंभू हैं, आप उन पर प्रश्न उठा रहे हैं। अपनी जाहिलता का प्रदर्शन करके आप दुनिया को जाहिल बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, बात करूंगा आपसे, अगर आप बात करने में सक्षम हुए तो। हिंदू पक्ष तो यही दावा कर रहा है। तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं। जो तस्वीरें कहा जा रहा है कि उस कमीशन की कार्रवाई का ये फुटेज है, जिस कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में भी सौंपी गई है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवारों पर त्रिशूल के कई निशान हैं, एक साथ 5 निशान इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और साथ ही वो आकृति भी जो वजू खाने में मिली है, जिसके विषय में हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष अभी भी उसको फव्वारा कहने पर अड़ा हुआ है। हालांकि प्रमाण के रूप में अब तक फव्वारे के संबंध में कोई बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं रखी गई है, ना ही कोई तथ्य रखा गया, ना उसे चलाया गया है। हम लगातार इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर महाराज हैं इस वक्त। देवकीनंदन जी, प्रश्न इसी को लेकर है कि ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि क्यों ये दावा किया जा रहा है कि वहां भगवान का श्री विग्रह है। भैया देखिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा बाद में। पहले जो आपने एक जाहिल इंसान को बैठा रखा है जो सबको उल्टा सीधा बोल रहा है, उसने एक प्रश्न किया है कि हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है जी। इनको ये पूछिए महानुभाव को कि वेद में कितने मंत्र हैं। उनमें से टोटल 80,00,000 मंत्र जो हैं, 80,000 मंत्र जो है वो कर्म कांड के हैं, और वेद मंत्रों के द्वारा ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मुझसे अच्छा जवाब आपको ही दे चुके थे उस समय, पहले आप मैं देना चाह रहा था, आपने दे दिया था कि भगवान श्री राम ने भी रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की है, और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं ये सिर्फ भगवान के अवतार हैं। और शिव पुराण के अनुसार आप सभी जानते हैं, जब हम शिव पुराण सुनते हैं तो शिव पुराण में ही भगवान शिव जिसे ये ब्रह्म कह रहे थे, वही ब्रह्म निर्गुण निराकार जो हैं वो सगुण साकार होकर अवतरित हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसे ज्योतिर्ब्रह्म कहा जाता है। वही लिंग के रूप होकर अवतरित हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिसे ज्योतिर्ब्रह्म कहा जाता है। वही लिंग के रूप में अवतरित हुए थे,
जिस महाभारत शिव पुराण में जब प्रसंग आता है, तो ऐसे लोगों को आप बिठाते हो जो सबको गालियां देने का काम नेशनल चैनल पे करता है। इनको कहो कि सत्य बोले ना, आपको कोई बात रखनी है अच्छे शब्दों में रख सकते हैं, लेकिन इनकी तरह मैं गलत नहीं बोलना चाहता, ठीक है ना। अब रही बात इनकी, महाराज जी ये हम सब जानते हैं, हम कोई बात करनी हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं ना, ये अपने तरीके से बात रखते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के कुरान में कहा गया, इन्हीं की कुरान की बात मैं करता हूँ, चलो आज शिव जी की बात तो हम सब पूरा जग जान गया ना इस शिव है। इन्हीं के कुरान में लिखा है कि दूसरे की जबरदस्ती जगह पर छीन कर या कहीं किसी मूर्ति पूजा में जहाँ जगह में कहीं मूर्ति पूजा हुई हो, आप नवाजा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो नहीं होगी। शिव जी पे मौलाना इलियास, पहले तो शाब्दिक मर्यादाओं का ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है कि झूठ क्या है ये बताइए आप, सत्य सुनो, तथ्य पे बात कीजिए। अच्छा, शांति संभूति उपासते, इसके माने समझा दो मेरे को। वेदा का श्लोक है अंधात्म परिशांति। एक मिनट, आप पढ़ के आए कि रट के आए, पहले ये बताइए। मौलाना इलियास, पढ़ के आए हो कि रट के आए हो, पहले तो ये बता दो। पढ़ के आए हो तो ये बताओ कौन से वेद में कहां लिखा है। अरे मौलाना इलियास, एक मिनट, देवकीनंदन ठाकुर जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, एक मिनट रुक जाइए। और आप जो है, आप इस तरह की बातों का उत्तर न दीजिए। मैं 1 मिनट आपसे अनुरोध कर रहा हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी रुक जाइए 1 सेकंड। मैं बिल्कुल ये अलाउ नहीं करता हूं कि कोई व्यक्ति मर्यादाओं का ख्याल न रखते हुए इस मंच का दुरुपयोग करे। ये जी न्यूज कतई स्वीकार नहीं करेगा। पहली बात तो ये बताओ मौलाना इलियास कि ये रट के आयो कि पढ़ के आयो। 1 मिनट, देवकीनंदन ठाकुर जी, सिर्फ अनुरोध आपसे 1 मिनट रुक जाइए बस। रास्ते पर है कि देश में आग लगा रहे हो तो वेदा सिखा रहे हो, उपनिषद सिखा रहे हो। अरे मौलाना इलियास, मेरे बात का उत्तर तो दे दो। जो इतनी देर से पढ़ रहे हो वो रट के आयो कि पढ़ के आयो? रट के आयो। कहां से रट के आयो? क्या सोर्स है? को बोलो मेरे को ये। अरे मेरी बात तो सुनो, पहले प्रश्न तो क्लियर कर लो। पहले प्रश्न क्लियर होता है फिर उत्तर आता है। बताओ कहां से पढ़ा है, किस जगह लिखा है? श्लोक का ये जाहिल श्लोक पढ़े, आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको नेशनल टेलीविजन पे इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पे तर्कों पे बात होती है। ये तकरीरें नहीं है, ये किसी मंच की तकरीरें नहीं है कि भाषण दे के निकल जाओगा। बताओ कहाँ पढ़ा? अरे कहाँ पढ़ा ये तो बताओ। आग लगाना बड़ा तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। ये सिखाता तुम्हारा कुरान तुम्हें, बर्बाद करके रहे। ये सिखाता तुम्हारा कुरान तुम्हें कि कुछ भी बोलो। लाखों हिंदू बच्चे, यही तुम्हारा दायित्व है। ये जाहिलों की वजह से बीजेपी के ज्यादा जाहिल देश में तुम ज्यादा ज्ञानी बतो। मैंने जो बोला उसका अर्थ बताओ। मैंने जो बोला उसका अर्थ बताइए इसका अर्थ क्या है, बोलिए आप। अगर ज्यादा विद्वान हो तो करो इसका अर्थ। किसका अर्थ बता दे भाई, मैं जवाब देता हूँ। बोल, अरे बोलो ना अर्थ इसका। जन्मादेश संभूति उपासना के माने हैं तो मूर्ति पूजा करे जहन्नम, लिंगम पूजा करे जहन्नम, योनि पूजा करे जहन्नम, इंसान पूजा करे जहन्नम, सुअर बंदर पत्थर की पूजा करे जहन्नम। मत करो। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में श्री कृष्ण यही बोले, एक रब की पूजा करो दूसरों की ना कर। समस्या यह है, जिसको अध्ययन नहीं होता है वो सामान्यता बोलता नहीं है, और जो अध्ययन कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। तो जिसको अध्ययन नहीं है उसकी समस्या मौलाना ये हो जाती है कि वो 4 लाइनें रट के अपनी बात को बार बार वही बोलता है। अगर आपने अध्ययन किया तो बताइए ना कि कहां से पढ़ा, क्या सोर्स है, कौन से नंबर का श्लोक है। नहीं पता होगा आपको। चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद। अच्छा, इसके बाद का 10वां श्लोक पता है आपको? सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9। अब इसके बाद इसका आपको 10वां श्लोक पता है? नहीं पता होगा। सूत्र। समस्या ये है कि जो रेडिकलाइज आपके लोग हैं ना, आधे जिसमें आप भी हैं, महाराजा है जो अपने आगे वो यही करके बेचते हैं। आश्रमों मंदिरों के करोड़ों रुपए खा के बच्चियों का रेप करके चिन्मयानंद की औलादें भारत को बर्बाद कर रही है। ये चिन्मयानंद के आसाराम के गुरमीत राम के बेटे हैं। ये
आश्रमों की करोड़ों की जमीन खा जाओ, औरतों से पैसे खा जाओ, उनकी इज्जत लूट दो। अब समस्या ये है मौलाना इलियास कि आप विषय पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके हाथ से वो चीज निकल गई है। आपको मालूम है आपकी सिर्फ कि आप हिंदू धर्म की भावनाओं को अपमानित करना जानते हैं, वही आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं और वही इतने दिनों से ज्ञानवापी में चल रहा है। आपको यही मालूम है ना कि बहुत आसान है। अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, अभी तालिबानी देश में होते तो हिम्मत नहीं पड़ती, तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती अपमान करने की, कि उस धर्म के बहुसंख्यक आबादी का अपमान आप टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं। यही आप ज्ञानवापी में कर रहे हैं, यही नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप वही अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म को, हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं वो जाहिल लोग हैं, जो वेदों को मानने वाले लोग हैं वो जाहिल लोग हैं, जो रामचरितमानस को मानने वाले लोग हैं वो जाहिल लोग हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके अरे हम करेंगे, हमारा मन है। Who are you? हम करेंगे। तुम कौन हो? हम करेंगे, हम करेंगे। हम राम की पूजा करेंगे, हम कृष्ण की पूजा करेंगे, हम दुर्गा की पूजा करेंगे। Who are you? जाहिल आदमी। हमारे धर्म के हम कुछ भी करें, हम करेंगे पूजा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हम करेंगे मूर्ति पूजा। तुम कौन हो? रावण और कंस का रास्ता। तुम कौन हो? अपनी बात करो, अपनी बात करो, अपनी बात करो। हम करेंगे पूजा, हम राम की पूजा करेंगे, हम कृष्ण की पूजा करेंगे, हम महादेव की पूजा करेंगे और काशी छीनेंगे तुमसे, मथुरा भी लेंगे कोर्ट के माध्यम से। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। एक जानवर पत्थर पूजा गीता में कृष्ण ने कहा है, एक अल्लाह की पूजा करते थे। अरे तुम क्या जानो धर्म को? हटाओ से, हटाओ इसको टीवी चैनल से। ये हमारे धर्म की निंदा करेगा। मौलाना इलियास, हटाओ यहाँ से। मेरा सवाल है, हम करेंगे। तुम्हारा कौन है? तुम कौन हो? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? तुम रोकोगे मुझे मूर्ति पूजा करने से? अरे तुम हो कौन? अरे तुम्हारा मन करे तो तुम आओ, हम तुमसे मूर्ति पूजा करवाएंगे। तुम आओ हमारे पास। जो श्री राम कहता है उनके बेटे हैं, इस देश के गद्दार हो तुम जैसे गद्दारों की वजह से पूरा मुस्लिम समुदाय बदनाम होता है। तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों की वजह से। हटाओ इसे। अगर इस व्यक्ति से बात कराओगे मैं बात नहीं करूंगा आगे। हटाओ इसे। बिल्कुल। अगर इसे नहीं हटाया तो मैं हट जाऊंगा। देवकी नंदन ठाकुर जी, एक मिनट। जाहिल इंसान है, हटाओ यहाँ से। मैंने कहा कि आप संवाद मत कीजिए, मैंने शुरुआत में आपसे अनुरोध किया। एक मिनट रुक जाइए। आश्रमों में लूटने वाले बच्चियों की इज्जत, लेकिन आप मौलाना इलियास, ये भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, ये भाषण मत दीजिए। हिंदुत्व के आतंकवादी। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। आप विषय पे बात करने आए हैं कि हिंदू देवी देवताओं की उनके गुरुओं का अपमान करने के लिए टीवी पे आए हैं? पहले आप अपने इरादे स्पष्ट कर दीजिए, मैं इसके बाद आगे बढ़ पाऊंगा। पहले मुझे आप बता दीजिए कि आप हिंदू देवी देवताओं का, उनकी पूजा पद्धति का अपमान करने के लिए टीवी पे आए हैं कि बात करने के लिए आए हैं विषय पे? बाप ने खून पसीना दिया भारत के लिए, बेटा भी दे रहा है अपना खून पसीना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं खून पसीने की कमाई या खून पसीना कौन किसको दे रहा है उसका हिसाब लेने नहीं बैठा हूं। मैं जिस बात का हिसाब लेने बैठा हूं वो मूल विषय ज्ञानवापी का। आप उस पे बात करने आए हैं कि हिंदू देवी देवताओं का, उनकी पूजा पद्धति का अपमान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या ये मकसद है आपका? उसके हिसाब से मखलूक की पूजा नहीं है, रब की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। पैदा हुई सो चीजों की पूजा करे तो अंधकार नरक है। आपको समस्या यह है, आपको समस्या यह है कि आपको अपने धर्म से ज्यादा किसी ने 4 लाइनें लिख के दे दी, उसका अध्ययन आपने कर लिया। मेरे साथ इस वक्त रामेश्वर शर्मा जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मध्य प्रदेश के। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रश्न आपसे यही है, ज्ञानवापी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उससे जुड़ा हुआ एक नया वीडियो आया और वो वीडियो संभवतः आप तक भी पहुंचा होगा, आपने देखा होगा। आप तो बड़ी यात्राएं निकालते हैं शिव पूजा के लिए जी। और जब कांवड़ की यात्रा निकलती है तो मैंने देखा रामेश्वर शर्मा उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो ज्ञानवापी का नया वीडियो क्या कहता है रामेश्वर जी? देखिए, कुल मिलाकर ज्ञानवापी के मामले में भारत के समझदार मुसलमान को यह समझना चाहिए कि हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इस पर विवाद खड़ा
तो इस विवाद में ना न्यायालय में आप जीत पाओगे, क्योंकि न्यायालय में आपके पास कोई प्रमाण नहीं होते हैं, न जनभावनाओं से आप जीत पाओगे। और अगर एकता चाहते हो, एक दूसरे पर भाईचारा चाहते हो, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहते हो, अगर हिंदुओं ने तो मक्का में मंदिर होने का दावा नहीं किया, जिस तरह हिंदू मक्का में मंदिर होने का दावा नहीं करता, उसी तरह भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि मंदिर से 20 मीटर दूर पर कौन सी मस्जिद हो सकती है। और जिस मस्जिद को ज्ञान व्यापी कहा गया है, मैं बुद्धिजीवी और कुरान के जाने माने विद्वान महापुरुषों से पूछना चाहता हूं कि कुरान में ज्ञान व्यापी नाम का कोई शब्द है? जी, कोई शब्द है? अगर कुरान में इस तरह का कोई शब्द नहीं है, जैसे कोई शब्द हमारे गीता में नहीं है, रामायण रामेश्वर जी आपके पास लौट के आऊंगा। में देवकीनंदन ठाकुर जी और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.